गुजरात में आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले जोर का झटका लगा। जूनागढ़ के विसावदर से आम आदमी पार्टी के जिस विधायक भूपत भायानी के जाने की चर्चा एक वर्ष से चल रही थी, वो आज सचमुच इस्तीफा देने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। बिसावदार से पार्टी के विधायक भूपत भायानी ने बुधवार सुबह पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को इस्तीफा सौंपने के बाद भूपत भायानी ने कहा, उन्होंने सिर्फ राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते आम आदमी पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया है। भूपत भायानी कहते हैं कि उनके फैसले के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रवादी और विकास परक राजनीति का प्रभाव है। आपने आज इस्तीफा दिया है, क्या वजह रही इस्तीफे देने की? मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं और जनता की सेवा करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की शान पूरे विश्व में बढ़ी है और भारत माता को नरेंद्र भाई ने एक जो ऊंचाई दी है भारतवर्ष को, इससे मैं बहुत ही प्रेरित हूं। राष्ट्रवादी व्यक्ति होने की वजह से मैं देश की सेवा आम आदमी पार्टी में रहकर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी के प्राथमिक सभ्य पद से और गुजरात विधानसभा के सभ्य पद से इस्तीफा दिया। जिस तरह से मैं काम करना चाहता हूं, मुझे योग्य प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी में नहीं मिला, तो इसलिए मैं इस्तीफा दिया। हालांकि भूपत भायानी ने बीजेपी ज्वाइन करने का कोई पक्का समय नहीं बताया, लेकिन कहते हैं वो पहले से बीजेपी में हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया, अगर बीजेपी चाहेगी तो वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। હું રાષ્ટ્રવાદી માણસ છું અને રાષ્ટ્રના હિતમાં કામ કરવા માટે મારે આમ આદમી પાર્ટી યોગ્ય પ્લેટફોર્મ નહોતું, જેથી કરીને મેં મારી જનતાને પૂછી, મારા કાર્યકર્તાઓને પૂછીને નિર્ણય કરેલો છે। તો હું મારું કામ પતાવીને આપને મળું છું થોડી વારમાં। એ તો દેશની જનતા જાણે છે ને, હું જાણું છું, આપ જાણો છો એવું નથી। કઈ પાર્ટી રાષ્ટ્રવાદી છે અને કઈ પાર્ટી રાષ્ટ્રવાदी નથી, એ તો દેશની जनता जाने છે। पाटीदार समुदाय में आने वाले भूपत भायानी 14 साल भाजपा में रहे। 2022 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और फिर आम आदमी पार्टी के टिकट पर विसावदार बैठक से चुनाव लड़ा और बीजेपी के हर्षद रिवाडिया को शिकस्त देकर विधायक बने। हालांकि चुनाव जीतने के एक सप्ताह के भीतर उनके इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गई थी। तब उन्होंने जनता से पूछकर फैसला लेने को कहा था, फिर बात टाल दी थी, पर अब एक साल के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। आज विसावदर के धारासभ्य मान्य श्री भूपत भाई भायानी, वो आम आदमी पार्टी के विधायक चुने हुए थे, जिन्होंने आज सुबह 10:41 पर अपना रिज़ाइन किया। वो इस्तीफा को मैंने विधानसभा अध्यक्ष के नाते मिला जो अधिकार है, उनमें मैंने स्वीकृति दी है और विधायक जी ने स्वैच्छिक रूप से ये इस्तीफा दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की चुनाव तैयारियों को भूपत भायानी जैसे बड़े नेता के इस्तीफे से गहरा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ यहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भूपत भायानी के इस्तीफे पर पार्टी ने बीजेपी के साथ भूपत भायानी पर भी जमकर निशाना साधा। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, झूठे केस में सब बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। आपने देखा 75 साल से दूसरी पार्टियां हैं, आम आदमी तो 10 साल से आई है, तो दूसरी पार्टियों ने कुछ गलती नहीं की होगी, फिर भी किसी बड़े पार्टी का नेता कोई जेल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी से भाजपा डर रही है। विपक्ष के नेताओं को तोड़ो, ताकि एक तो नज़र भटकी रहे और दूसरी कि उनके सामने कोई आवाज़ उठे नहीं, इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन गुजरात की जनता बेखूबी जानती है और भाजपा के प्रति गुजरात की जनता में नफरत जागेगी इससे। कितना भी तुम गले लगा लो, लाख निभा लो यारी, बदल नहीं सकते वो जिनकी फितरत में है गद्दारी। गुजरात की इस महान जनता ने बीजेपी को 156 सीटें देकर के गले लगाया और भूपत भाई को विधायक बना के उनसे यारी निभाई। दोनों को गुजरात की जनता ने गले लगाया, यारी निभाई।
लेकिन दोनों की फितरत में है गद्दारी, इसलिए दोनों गद्दार आमने सामने आज मिल गए। गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले थे और उसके 5 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन तब से पार्टी लगातार संकटों से घिरी है। दिल्ली में कई बड़े नेता शराब के घोटाले में फंसे हैं। उधर गुजरात में पार्टी लगातार हाशिए पर है। पिछले 1 साल में पार्टी के कई बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी या कांग्रेस में जा चुके हैं। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी के 4 विधायक बचे हैं, जिन पर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की खोई साख को वापस लाने का दबाव होगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक ब्यूरो। विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद भूपत भायानी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। बोले, आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, न ही देश हित में काम करने के लिए उपयुक्त मंच है। हमारी संवाददाता ब्रजेश दोषी ने भूपत भायानी से ये खास बातचीत की। गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टियों के 5 विधायक थे, पर अभी एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ जिस विधायक ने इस्तीफा दिया वो है, उनसे बात करने। भूपत भाई, अचानक ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि पिछले साल भी बातें थी, आपने चुनाव के बाद तुरंत इस्तीफे की बात आई थी, तब इस्तीफा नहीं दिया और अभी 1 साल बाद आपने वो इस्तीफा दिया है, क्या वजह रही? 1 साल में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ करना चाहता था, मगर मेरे मन में जो प्रश्न थे, मुद्दे थे, राष्ट्रवाद के मुद्दे थे और हमारे वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र भाई, उसकी जो साख है विश्व में, जो हमारे लिए गौरव है। आम आदमी पार्टी में मुझे ऐसा लगता था कि मैं मोदी साहब के खिलाफ जाऊं, ऐसा मुझे योग्य नहीं लगता था। और मेरे विस्तार में भी बहुत कुछ काम करना है, जो उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती थी, तो मुझे वाजिबी लगा कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूं, विधानसभा का सभ्य पद भी छोड़ दूं। तो मेरे विस्तार और मेरी जनता के हित में है और राष्ट्र के हित में है, इसलिए मैं निर्णय किया। जो बात आती है कि आपने इस्तीफा दिया, तो क्या पार्टी में कोई दिक्कत थी या सिर्फ विचारधारा की वजह से ही छोड़ा? विचारधारा की वजह से छोड़ा है, पार्टी में कोई दिक्कत ऐसी नहीं थी। क्या भाजपा में जुड़ेंगे, कब जुड़ेंगे और बात हो चुकी है जुड़ने की और तैयारी है चुनाव लड़ने की? अभी तो बहुत टाइम है, तो बात कर लेंगे। जुड़ने वाले हैं भाजपा में? जी हाँ। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आपको जनता ने जिताया था, आम आदमी पार्टी में थे इसलिए जिताया था, भाजपा और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ आप जीते, तो क्या ये जनता के साथ द्रोह नहीं हुआ? क्योंकि आपने जनता से मैं पूछ लिया हूँ, मिल चुका हूँ, सभी कार्यकर्ताओं से मिल चुका हूँ और जनता के छोटे बड़े जो सभी लोग होते हैं, सभी से मैं विचार विमर्श किया हुआ है। पार्टी बोलेगी तो फिर वापस चुनाव लड़ेंगे? वो तो शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना होगा, उसका जो आदेश रहेगा वो मुझे मानना है। ये थे भूपत भायानी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सिर्फ विचारधारा की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है और आने वाले कुछ दिनों में जो है वो भाजपा में जुड़ेंगे और अगर पार्टी चाहेगी तो फिर से चुनाव भी लड़ेंगे, पर उनको आम आदमी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं थी, ये बात भी वो अभी कह रहे हैं। कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक, अहमदाबाद। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने भूपत भायानी के इस्तीफे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने विसावदर के लोगों से माफ़ी मांगी। बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो हर विधायक को खरीदने का प्रयास कर रही है। ईशुदान गढ़वी ने आज तक से बातचीत में एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उन्हीं से बात करेंगे। ईशुदान जी, जिस प्रकार से 1 साल का वक्त अभी फिलहाल बीत रहा है और आपके एक विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, भाजपा आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी नीतियों को खत्म करना चाहती है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, झूठे केस में सब बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। आपने देखा 75 साल से दूसरी पार्टियां हैं, आम आदमी तो 10 साल से आई है, तो दूसरी पार्टियों ने कुछ गलती नहीं की होगी, फिर भी किसी बड़े पार्टी का नेता कोई जेल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी से भाजपा डर रही है। क्या वजह लगती है? क्योंकि 5 ही विधायक थे, लगातार आप उनके संपर्क में भी रहे होंगे, हो सकता है अरविंद केजरीवाल से भी ये 5 विधायक संपर्क में रहे होंगे, फिर भी क्या ऐसी वजह है कि जो भाजपा की तरफ ये आकर्षित हो गए? भाजपा के पास अभी सरपंच से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक की सत्ता है, वहाँ करप्शन बहुत है। अब देखो, छगन भुजबल चला गया, वहाँ पे ओके हो गया। एनसीपी में वो अजीत पवार जी गए थे, क्लीन हो गया। तो यहाँ सब लूटो,
प्रजा को जितना लूटा है इतना लूटो, लेकिन भाजपा में रह कर लूटो। लोकसभा चुनाव के पहले लगता है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा और कमजोर हो गई, क्योंकि 5 ही विधायक थे, एक के पर केस है, एक इस्तीफा दे चुका है, बचे रहे 3 अभी फिलहाल सीधे तौर पे। नहीं, कमजोर आम आदमी कभी होता नहीं है। पार्टी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ये गुजरात का आम आदमी की पार्टी है। गुजरात के ऑटो वाले हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, ये इनके क्लास की पार्टी है। ये कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये तो आते झोंके आते जाते रहते हैं, बरोबर है। यही भाजपा जब 2024 में खत्म होगा ना उनका शासन सिंहासन, यही भाजपा पे 156 वाले भी नहीं रहेंगे शायद, सब जेल में। भूपत भाई के लिए क्या मैसेज रहेगा? बस यही, जाओ खुश रहे, बाकी तो क्या है। बाकी उन्होंने मुझे, मैं ये दुख के साथ कहूँगा कि विसावदर की जनता के साथ धोखा हमने किया है। मैं भी विसावदर की जनता की माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे हमारे से हीरो चुनने में गलती हो गई है। और भूपत भाई को भी यही कहूँगा कि इस तरह से फिर से चुनाव लाकर विसावदर की जनता को धोखा देने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसुदान गढ़वी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो विसावदर की जनता से फिलहाल माफ़ी मांग रहे हैं। कैमरामैन रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। भूपत भयानी के इस्तीफे पर गुजरात की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने भयानी के इस्तीफे पर कहा कि अब गुजरात में जल्द ही आम आदमी पार्टी का पूरा सफाया हो जाएगा। वहीं आप नेताओं ने एक सुर में बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। राष्ट्रवादी व्यक्ति होने की वजह से मैं देश की सेवा आम आदमी पार्टी में रहकर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। पार्टी छोड़ने के बाद भूपत भयानी मुखर हैं। बीजेपी और पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी की कमियां भी गिना रहे हैं। लेकिन राजनीति में भूपत भयानी जैसा कारनामा पुराना है। इनके आम आदमी पार्टी छोड़ने की अटकलें तब से लगने लगी थीं जब वो पार्टी के टिकट पर विसावदर से विधायक बने थे। आप में उनके रहने का पार्टी को क्या फायदा मिले, ये तो वही जाने। लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी तब से धीरे धीरे कमजोर ही हुई और अब तो बीजेपी उसके पूरे सफाई का दावा कर रही है। पार्टी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि गुजरात में आप कुछ दिनों में गायब हो जाएगी। केजरीवाल के खोखले दावों से उनके विधायक तंग आ गए हैं। गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति એ હંમેશા આમ આદમી પાર્ટીમાં અસહજ અનુભવ કરતો હોય છે, તો આ બધા એમના વિષયોને લઈને એમણે આજે રાજીનામું આપ્યું છે। આ એમનો સંપૂર્ણ વ્યક્તિગત વિષય છે, પરંતુ આ બાબત પરથી એક વાત બહુ સ્પષ્ટ રીતે ફલિત થાય છે કે અરવિંદ કેજરીવાલની માનસિકતા ગુજરાત વિરોધી છે અને ગુજરાતની પ્રજાને છેતરવામાં અરવિંદ કેજરીવાલે કંઈ બાકી રાખ્યું। अपने नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने के बावजूद आम आदमी पार्टी विरोधियों पर पूरी ताकत से हमलावर है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की महिला प्रमुख रेशमा पटेल का कहना है कि 156 विधायकों वाली बीजेपी 5 विधायकों वाली आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। खूब ज दुख साथे कहेवुं पड़े छे कि आजे आम आदमी पार्टीना धारासभ्यए विसावदરના धारासभ્યએ રાજીનામું આપ્યું, એ અમારા કાર્યકર્તા ગણ માટે ખૂબ જ દુઃખની વાત છે। સાથે સાથે એ વાતનું પણ મને દુઃખ છે કે વિસાવદરની જનતાએ ધારાસભ્યો ઉપર જે વિશ્વાસ મૂકીને એને જીતાડ્યા, આજે એના વિશ્વાસનો પણ દ્રોહ થયો છે। પણ મારે એક વિશ્વાસ અપાવવો છે વિસાવદરની જનતાને કે આજ પણ આમ આદમી પાર્ટી તમારા માટે લડવા માટે અડીખમ છે, સક્ષમ છે। જરા પણ ડર્યા વગર તમારે લોકોએ આનો વળતો જવાબ આપવાનો છે અને લોકસભામાં આનું પરિણામ બતાવવાનું છે ભારતીય जनता पार्टी ने। बोटाद से आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना का आरोप है कि भाजपा सरकार झूठे मुकदमे बनाकर आप विधायकों को दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी જે સરકાર છે એ ધારાસભ્યશ્રીઓ ઉપર ખોટા કેસીસ કરી રહી છે અને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે। એટલે ભૂપતભાઈ પણ જે રાજ્યમાં આપ્યું છે એમાં પણ એવું જાણવા મળ્યું છે કે ભાઈ એમને ખૂબ જ દબાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એટલા માટે કદાચ રાજીનામું આપ્યું હોય એવું લાગે છે। बता दें कि अभी आम आदमी पार्टी के 2 और विधायकों की भी पार्टी छोड़ने की अटकलें सियासी गलियारों में लगाई जा रही हैं। उमेश मकवाना का नाम भी उनमें से एक है, लेकिन वो इसे अफवाह करार दे रहे हैं। उनका दावा है कि आपके 4 विधायक पूरे 5 साल तक पार्टी के साथ हैं। अब इस दावे में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन गुजरात की राजनीति फिलहाल भूपत भयानी के इस्तीफे से गरमाई हुई है। बोटाद से रघुवीर मकवाना, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और गांधीनगर से दुर्गेश मेहता के साथ ब्रजेश दोशी आज तक